तो यार ये जुजुत्सु काइसेन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, लेकिन हमने कोई ऐसी हैवी बातचीत ही नहीं की इसके ऊपर कि भाई 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन से हैं। हाँ भाई कौन से है, चलो बात करते हैं। और वैसे यहाँ पे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो जस्ट मेरी पर्सनल लिस्ट है, यानी मेरा ओपिनियन है। तो देख लो तुम अपना कमेंट में लिख देना, वरना बाद में बोलोगे कि भाई ये यहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए, तो देख लो। बट हाँ मांगा के स्पॉयलर्स जरूर होने वाले हैं, तो उस बात को देख लेना। वैसे मुझे पता है तुमने पढ़ी ली होगी। चालू करते हैं। नंबर 10 तोजी फुशिगुरो एंड मे बी गेतो। सो तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ था, जिस वजह से इसकी बॉडी के अंदर 1% भी कर्स एनर्जी है ही नहीं, इसीलिए इसके अपोनेंट इसे डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। लिटरली इम्पॉसिबल है तोजी को डिटेक्ट करना। और यहीं पे प्लस पॉइंट की तोजी की फिजिक्स इतनी खतरनाक है कि इसे रोकना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। अब तोजी की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस लिटरली गॉड लेवल पे है, जिसकी हेल्प से इसने गोजो एंड गेतो को बीट किया था। अब हाँ ये वही तोजी है जिसने ड्रैगन के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जाके उसकी बैंड बजाई है। मतलब घर में घुस के मारने की आदत है भाई को। और यहीं पे तुम इसके वेपन्स को ऐड कर दो, इन्वर्टेड स्पेयर्स ऑफ हेवंस। ये किसी की भी कर्स एनर्जी को कैंसिल कर सकता है, एंड जिस तरह इसने गोजो की इन्फिनिटी को पेनिट्रेट किया वैसा ये कर पाएगा। इसके बाद स्वीट स्पॉट कटाना, जिससे ये डायरेक्टली साउल पे टारगेट करता है। बट यहाँ पे गेतो का क्या सीन है भाई? देखो हमें ये बात पता है कि तोजी ने ऑलरेडी लेके रखी है गेतो की, तो क्या फायदा उसे यहाँ पे ऐड करने का। बट याद करो उस टाइम गेतो ने अपनी उजुमाकी का यूज तो नहीं किया था ना। उजुमाकी गेतो की सबसे खास टेक्निक है, जिसमें ये अनलिमिटेड कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकालता है अपने अपोनेंट के ऊपर। सो डेफिनेटली अगर ये तोजी के ऊपर इन सब कर्स स्पिरिट्स का यूज करता है तब वो तोजी को शायद बीट कर भी दे। बट जब तक तोजी के वेपन्स उसके साथ है, आई डोंट थिंक कि गेतो इतनी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स के बाद भी तोजी से ज्यादा सुपीरियर है। हाँ लेकिन वेपन्स को उठा दो तब कर सकता है ये गेतो को बीट। एंड जहां तक माकी की बात आती है तो ऐड करना चाहते हो तो कर दो, पोजीशन में मांगा वालों को पता होगा। नंबर 9 हाजिमे काशिमो। काशिमो 400 साल पुराना सॉर्सरर है, जो कि 400 साल पहले सबसे पावरफुल सॉर्सरर था, जिसकी मेन एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी बॉडी हमेशा इलेक्ट्रिक स्टेट में ही रहती है, एंड अपनी बॉडी से ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी इसके पास और भी बहुत कुछ होना था, बट एक कमीने ने आके मार दिया इसे। नंबर 8 किंजी हकारी। हकारी इज लिटरली अ गॉड, मतलब बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है ये। मतलब हर टाइम चिल रहना एंड अपने डोमेन एक्सपेंशन का एकदम फन वे में यूज करना। अब हकारी के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है आइडल डेथ गैम्बल, जिसकी वजह से ये आसपास के एनवायरनमेंट को एक ट्रेन स्टेशन में कन्वर्ट कर सकता है। और यहीं पे ये गेम ऑफ चांस खेलता है, जिसमें अगर 3 चीजें एक साथ आ गई, यानी लॉटरी, जैसे मान लो 3 संतरे या 3 केले। सो अगर हकारी को ये 3 सिमिलर चीजें मिल जाती है तो हकारी को मिलेगा जैकपॉट, जिस जैकपॉट के बाद इसकी कर्स एनर्जी गॉड लेवल पे पहुंच जाती है। इस टाइम पे हकारी के पास 4 मिनट एंड 11 सेकंड तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी होती है, एंड यहाँ पे हकारी अपनी कर्स एनर्जी का जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। और इसी के साथ ही अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से सिर्फ चुटकी बजा के हील हो सकता है, भले जितना चाहे डैमेज तुम इसे दे दो। नंबर 7 योरुजु। अब योरुजु भी 1000 साल पुरानी एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर है, जिसे बाद में सुमुकी फुशिगुरु की बॉडी के अंदर इनकार्डिनेट किया गया था। अब हाइन पीरियड के अंदर योरुजु इतनी सुपीरियर इसीलिए थी क्योंकि ये अपनी कर्स एनर्जी से किसी भी चीज को रिक्रिएट कर सकती है। एक कुछ भी है, जैसे ये लिवाई का पोस्टर, ऐसा एक और बनाना हो, ये लो रिक्रिएट कर दिया, बट इसमें कर्स एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट होती है। और बाकी मामला इसके डोमेन एक्सपेंशन में है। योरुजु के डोमेन एक्सपेंशन 3-fold अफेक्शन के अंदर ये अपने ओपोनेंट को लॉक कर सकती है। इसका ओपोनेंट भले यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, उसके ऊपर अटैक लगना तय है। अपने डोमेन के अंदर ये किसी भी चीज को क्रिएट करेगी तो ओपोनेंट के ऊपर लग जाएगा धूम। बट एट द एंड एक कमीने ने इसको भी मार दिया। नंबर 6 सुगुमा यूकी। अब यूकी कूल होने के साथ साथ स्पेशल ग्रेड की सॉर्सरर है, जिसकी कर्स टेक्निक का नाम है बूम बाम। या हाँ यही नाम है, नाम में ही गड़बड़ है कुछ, लेकिन तुम इसे स्टार रेज भी कह सकते हो। सो बेसिकली इस यूनिक टेक्निक की वजह से ना सिर्फ अपना लेकिन यूकी अपने शिकिगामी गारुडा के मास को भी चेंज कर सकती है, एक तरह से मास मैनिपुलेशन। और बाकी तुमने देखा ही होगा कि यूकी ने अपने मास मैनिपुलेशन की हेल्प से खुद को एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लिया था, जिसको रोका नहीं गया होता तो दुनिया ही खत्म हो जाती पूरी। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर यूकी के अंदर है, अगर ये अपने आप को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लेती है तो। और लास्टली ये सिंपल डोमेन तो खोल सकती है, रिवर्स कर्स टेक्निक भी इसकी कमाल की है, एंड डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करना जानती है। वो बात अलग है कि केंजाकू की वजह से दिखा नहीं, खैर आगे बात करते हैं। नंबर 5 यूता। अब इस कैरेक्टर को इतनी जल्दी पावर अपग्रेड मिले कि क्या ही कह सकते हैं। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर बन गया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूता की स्पेशल टेक्निक है कॉपी टेक्निक, जिससे ये किसी की भी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है एंड कहीं भी यूज कर सकता है किसी भी अपोनेंट के ऊपर। और यूता ये सब कुछ कर पाता है जस्ट बिकॉज क्वीन ऑफ द कर्स इज रीका चैन की वजह से। अब रीका की वजह से यूता की कर्स एनर्जी गॉड लेवल पे पहुंच चुकी थी, जिसने इवन गोजो को सरपास कर दिया था। और यूता किसी भी टाइप के स्वॉर्ड को काफी अच्छी तरह यूज कर सकता है। लास्टली इसका डोमेन एक्सपेंशन ऑथेंटिक म्यूचुअल लव।
इसके डोमेन एक्सपेंशन खोलते एनवायरनमेंट में स्वॉर्ड्स आ जाती है एंड ये यूता की कॉपी टेक्निक को गॉड लेवल पे लेके जाता है। एक तरह से कह सकते हो यूता अनलिमिटेड कॉपी टेक्निक्स यूज कर सकता है अपने इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। काफी टाइट मामला है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि सुकुना के खिलाफ बैटल में इसने सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को रोक के रखा था अपने इस डोमेन से, तो कमाल का तो है ही है। नंबर 4 मोहरागा। मोहरागा जेनिन क्लैन का सबसे पावरफुल या मैं कहूं पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल शिकेगामी है जिसकी एबिलिटीज गॉड लेवल पे है। मोहरागा की स्पेशल अडेप्टिंग टेक्निक की वजह से ये किसी की भी टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है, यानी अटैक लगते हैं डिफ्लेक्ट। इसके साथ साथ स्वॉर्ड्स ऑफ एक्सटर्मिनेशन जिससे ये कर्स स्पिरिट्स को टारगेट कर सकता है। मोहरागा की स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी गॉड लेवल पे है जिसने किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना को भी ऑलमोस्ट मैच कर दिया था क्योंकि सुकुना उसके ऊपर भारी था वैसे तो। बट मेनली हम सबका क्वेश्चन यही आएगा कि मोहरागा इतना पावरफुल भी है जो यूता एंड रिका को पीछे छोड़ दे, तो आई थिंक यस, बिकॉज ऑफ मोहरागा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यूता कहीं पहुंचने उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। यूता को बार बार अपनी कॉपी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा मोहरागा को कंफ्यूज करने के लिए, बट मोहरागा की वहां से उसे अडेप्ट करना चालू कर देगा। मतलब यूता को काफी कंफ्यूज करना पड़ेगा मोहरागा को, उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है उसका, वरना मोहरागा के पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। बट अगर यूता फुल पोटेंशियल में रिका चैन का यूज करता है, अपने कई मूव्स मोहरागा के सामने रखता है, तो मे भी वो मोहरागा को कुछ कर पाए, वरना मोहरागा के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी गॉड लेवल का है। लेकिन मेरा मेन पॉइंट मोहरागा को यूता से ऊपर रखने का बस यही था कि अगर मोहरागा के पास उससे भी पावरफुल कोई होस्ट होता है लाइक सुकुना, तो फिर मोहरागा को रोकना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि मेगुमी मोहरागा को कंट्रोल नहीं कर सकता था लेकिन सुकुना कर पा रहा था। एंड क्या ही किया इसने, गोजो को मार दिया। सो ये अगर तुम ध्यान से सोचते हो तो मोहरागा को बुलाने के लिए आपको 10 शैडो टेक्निक भी आनी चाहिए। एंड 10 शैडो टेक्निक के बाद जो नॉर्मल मोहरागा होगा मे भी कुछ चांसेस है कि यूता उसके आगे टिक सके या थोड़ा बहुत उसे कर दे बीट, लेकिन अगर मोहरागा के पास सुकुना जैसा कोई होस्ट आ गया तो खत्म यूता काम। नंबर 3 केंजाकू। अब इस सीरीज में अब तक जो भी हुआ इसकी देन है, मतलब 1000 साल पुराना ये पावरफुल सोर्सरर, इतना कमीना आदमी कि इसी ने पूरा जुजुत्सु काइसेन को मैनिपुलेट किया एंड सब कुछ लिखा। और बाकी केंजाकू के बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ब्रेन की तरह होता है जो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसकी स्पेशल एबिलिटीज कर्व, स्पिरिट मैनिपुलेशन, एंटी ग्रेविटी सिस्टम, उजुमाकी, प्लानिंग एंड और भी बहुत कुछ है। एंड लास्टली केंजाकू का डोमेन एक्सपेंशन है वॉर्म प्रफ्यूजन जो कि एक ओपन वर्ल्ड डोमेन है। एंड हमें पता है कि ओपन वर्ल्ड डोमेन क्लोज डोमेन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें ये कर्व स्पिरिट्स के पिलर्स को बना सकता है जिन्हें ये बाद में मर्ज करके अपने ओपोनेंट के ऊपर यूज करता है। और भाई केंजाकू की सबसे खास बात जानते हो कि केंजाकू अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्विच भी कर रहा है तो जो उसकी ओल्ड बॉडी होगी उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज उसके पास स्टिल रहेगी एंड नई बॉडी की तो रहेगी उजुमाकी। इतना सब कुछ हो गया, अब बारी आती है टॉप 2 की, जो कि सबको पता है कि 2 कैरेक्टर्स कौन से होने वाले हैं। काफी भारी विवाद होने वाला है अब, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल मेंशन, यूजी इतादोरी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार यूजी इतना पावरफुल हो गया, उसने सुकुना को भी बीट कर दिया, लिस्ट में क्यों नहीं रखा? भाई मैं रख ही नहीं पाया, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम यूजी को कौन सी पोजीशन में देखना चाहते हो कमेंट में शेयर कर देना, क्योंकि यार यूजी ने सुकुना को बीट तो किया है बट सुकुना का स्टेमिना कितना कम हो गया था उससे पहले, वो कितने लोगों से लड़ चुका है। हम ये तो नहीं कह सकते ना यार कि यूजी अकेला सुकुना को बीट करके गया है। और ऊपर से मेन प्रोटैगनिस्ट होने के बाद भी हमें यही पता चलता है कि ये ब्लड मैनिपुलेशन ढंग से यूज करना सीख गया था। इसके ब्लैक फ्लैश गॉड लेवल पे है एंड इसका डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसमें ये सब एबिलिटीज जस्ट बढ़ जाती है और कुछ नहीं। सो यार इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इसे कहीं पोजीशन में रख ही नहीं पाया। मुझे समझ ही नहीं आया यार कि यूजी होना कहाँ चाहिए। वैसे अगर यूजी को तुम टॉप 10 में रखते तो कौन सी पोजीशन में होता वो कमेंट में बता दो। बट अपन लोग बात करते हैं नंबर 2 की, जिसको सुनने के बाद कई लोग वीडियो को यहीं पे बंद करने वाले हैं, बिकॉज नन अदर देन द घोस्ट गोजो सातोरू। अब पूरा सुन लो, बस 2 मिनट का काम है, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना कि कौन गलत है और कौन सही। सो गोजो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जो लिटरली कुछ भी कर सकता है। इसके पास 6 साइज टेक्निक है जो दूर दूर से बंदों को डरा देती है। गोजो के पास इन्फिनिटी है, जिस इन्फिनिटी से इसके ऊपर कोई भी अटैक लगता ही नहीं है। इसकी स्पेशल रेड ब्लू टेक्निक जिसको मिला के ये पॉप होलो टेक्निक बना सकता है। याद है ना तोजी का क्या हाल हुआ था। और लास्टली गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, जिसमें ये एक वॉइड बना देता है एंड पूरी जगह को फ्रीज कर देता है। इसका अपोनेंट हिल भी नहीं पाएगा एंड गोजो उसे मरोड़ तोड़ के मार देगा। कुछ ज्यादा ही खतरनाक है गोजो। बट नंबर 1 नन अदर देन द ह्यूमन सुकुना। अब सुकुना नंबर 1 पे क्यों है, कहीं गोजो फैंस आते ही होंगे, बट धीरे धीरे सुनो बताता हूँ। सबसे पहले तो सुकुना के पास एबिलिटीज काफी ज्यादा है, लाइक फायर मैनिपुलेशन, फायर एरोस जैसी एबिलिटीज वो यूज कर सकता है।
सुगुना के पास डिसमेंटल्स है जिसकी हेल्प से ये एक ही सेकंड में किसी को भी आंखें बंद करके मार सकता है। सुगुना के पास मेलवेनेंट श्राइन नाम का डोमेन एक्सपेंशन है जो कि 200 मीटर में खुलने वाला ओपन डोमेन है जिसमें ये किसी को भी डिसमेंटल कर सकता है अगर कोई 200 मीटर में आए तो एक ही बारी में खत्म मामला। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी कई गोजो फैंस को लगता है कि भाई सुगुना गोजो को इसीलिए बीट कर पाया बिकॉज ही हैज मोहरागा, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है यार। इवन गोजो ने लास्ट में खुद कंफर्म कर दिया था कि मैं सुगुना को हरा नहीं सकता था, इवन अगर उसके पास 10 शैडो टेक्निक होती नहीं भी तब भी नहीं। और सेकंड पॉइंट, मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो यहाँ ऊपर कहीं आई बटन से। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह सुगुना ज्यादा पावरफुल था इवन विदाउट मोहरागा अगेंस्ट गोजो। एंड यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स का भी कंपैरिजन है तो काफी मजा आने वाला है, देख लो जाके इसे। और भाई लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने सुगुना के ओजी फॉर्म को तो ऐड किया ही नहीं जिसके पास 2 हेड्स एंड 4 आर्म्स थे। 4 आर्म्स की हेल्प से ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो को आराम से बीट कर सकता था। एंड जहां तक इसके 2 माउथ्स की बात आती है तो चैंटिंग एबिलिटीज इससे डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। तो यार खुद सोचो यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या गोजो सुगुना को बीट कर सकता है? नहीं कर सकता यार। बाकी इस वीडियो को चेकआउट कर लो भाई, तुम लोगों को डाउट रहेगा तो मुझे नहीं पता। तो हाँ, देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। फॉर्मेलिटीज वगैरह लाइक शेयर की कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर दो यार, बढ़ाओ सब्सक्राइबर्स एनिमे कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।